उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के बैनर तले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस अयोध्या जनपद के विभिन्न ब्रांच कमेटियों में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी के गठन और उसके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। अयोध्या जनपद के वेरूगंज, हैदरगंज, भदौली, पिठिया और नुमाए ब्रांच कमेटियों में आयोजित कार्यक्रम में जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, पूर्व जिला सचिव राम तीरथ पाठक, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन प्रांतीय महामंत्री व सहायक जिला सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री परिषद सदस्य रामजी यादव के मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदौली ब्रांच में पार्टी नेताओं ने गांव में चकबंदी न होने से प्रभावित ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन हर हाल में इस गांव में चकबंदी प्रक्रिया बहाल कराएगी। पार्टी के पुराने साथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम प्रकाश तिवारी, अवध राम यादव, डॉक्टर जगन्नाथ, देवी दीन कन्नौजिया, शेर अली, भोला, फागू सिंह, अयोध्या प्रसाद तिवारी, अशोक कुमार आदि शामिल रहे। इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोग जो अपना कीमती समय निकाले हैं, इसके लिए मैं सदैव तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूं। यहां पर मेन मकसद हमारे इकट्ठा होने का जो था साथियों, वो जो तमाम दबे कुचले लोग हैं जो सामंतियों द्वारा सताए जा रहे हैं, तमाम अवैध प्रकार की जमीनें भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जा की गई है, वो चाहे हमारा गांव हो चाहे अन्य कोई गांव हो, जिले की जो भी तमाम समस्याएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित गांव हमें पिठिया दिखाई दे रहा है। आप लोग मानो या ना मानो, मैं उस दिन आप लोगों के यहाँ हमको जो प्यार मिला, हम तो बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे दिन आप लोगों ने उस प्यार को ठुकरा दिया। आप लोगों की ही लड़ाई लड़ने के लिए दुख तब हुआ कि जब यहाँ पर 17-18 लोगों ने नाम लिखवाया और उसके बाद भी समर्थन नहीं दिया। अगर चकबंदी हुआ तो मेरे भी खेत से बिस्सा 2 बिस्सा कटेगा ना, फिर भी मैं आप लोगों के साथ में हूं। और प्रतिदिन जब से इस चकबंदी का मुद्दा उठाया हूं, आप विश्वास मानो मेरा कि प्रतिदिन हमारे पास धमकियां आ रही हैं, लेकिन हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। कीजिए, मैं इस लाल झंडे कसम खा के कहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहा, तो ये विश्वास दिलाता हूं कि चकबंदी करवा के रहूंगा। मैं तहे दिल से अपने साथी कॉमरेड अशोक को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो इन्होंने अपने दरवाजे पर बुला के आप लोगों को इकट्ठा करके इस झंडे को महत्व दिया, इस झंडे को फहरवाया। यहाँ पर सबसे मुझे बाहर भी कई बार जाना होता, अभी परसों ही मैं केरला से आया हूँ वापस, और पार्टी के स्थापना दिवस को हम लोग बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। अभी कल हम चौरे बाजार में हथिको गाँव में मनाए हैं, आज भदौली ग्राम सभा के पिठिया में मनाए हैं, और बहुत अच्छे ढंग से वहाँ मनाया गया। इनके सरहद को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा कुछ सामंती वर्ग के लोग इनको यहाँ पर परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर ऐसी किसी की नीयत हुई तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे तहसील के ऊपर। अगर कोई भी सामंती वर्ग के हमारे किसी कार्यकर्ता का शोषण या उत्पीड़न करेगा तो हम किसी तरह से उसको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई पर उतरेंगे रोडों पर। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों का हिरावल दस्ता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जब गठन हुआ तो जब उसका संविधान बना तो उस संविधान में ये कहा गया कि ये पार्टी देश के मजदूरों का हिरावल दस्ता मतलब अगला दस्ता होगा। मजदूरों के लिए, मजदूरों की लड़ाई में, मजदूरों के संघर्षों में पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी, ये पार्टी का संविधान बना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप जानते होंगे, आपके बगल के ही कॉमरेड जमुना सिंह तो जीवन पर्यंत इस पार्टी में रहे। वो शुरू से लाल झंडा उन्होंने थामा और मरते दम तक लाल झंडा उन्होंने वो उठाए रहे, और सदा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो भी पीड़ित था
उसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 25 और 26 दिसंबर 1925 को की गई। तो आज 26 दिसंबर है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये स्थापना दिवस का पखाड़ा पूरे जिले में घूम घूम कर मना रही है। तमाम जगहों पे, अभी कल हम लोग हैदरगंज गए थे, वहाँ हुआ, आज यहाँ आए हैं, अभी मया ब्लॉक में जाना है, वहाँ कार्यक्रम होना है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको समझने की। आज क्या स्थिति है पूरे देश में? जो स्थिति है, पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद हावी है और गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमारी सरकारें हैं वो लगातार धर्म, जात, इन सब पर लोगों को विभाजन के रास्ते पर ले जा रही हैं और हम लोग सिर्फ उनके पीछे लगे हैं और वो अब 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उसमें ही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको रोजगार मिले, हमारे जो परिवार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, अच्छी उनकी दवाइयां हो सकें, अच्छा उनका इलाज हो सके, और हमारी सुरक्षा। जो आए दिनों तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब परिस्थितियां हैं। और इनके लिए अगर हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी दवाई चाहिए, तो हमें कौन इसके लिए आगे आएगा? हम कहेंगे सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उन समस्याओं के लिए खड़े हों, अपनी आवाज बुलंद करें। और जब हम हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, देखिए शिक्षा से क्या होगा, आप बच्चे पढ़ेंगे, रोजगार ही नहीं मिलेगा उनको जीवन जीने का एक तरीका भी मिलेगा और वो आवाज उठाना सीखेंगे। शिक्षा क्या स्थिति आज इसमें है? प्राइमरी स्कूल तमाम खोले गए हैं, आपके गांव में भी स्कूल होगा प्राइमरी स्कूल, तो वहां खाना मिल रहा है, दोपहर का ड्रेस मिल रहा है, किताब मिल रही है, लेकिन जो मिलना चाहिए यानी शिक्षा, क्या वो शिक्षा मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। और आप उदाहरण देखिए कि प्राइमरी स्कूल में जितने अध्यापक हैं, अध्यापक यानी जो शिक्षा मित्र भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, दूसरे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। तो उन अध्यापकों को, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को भी ये विश्वास है कि इन विद्यालयों में यह शिक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए अपने बच्चों को भी उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। केवल गरीब घर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनको दिन में खाना मिलेगा, कपड़ा ड्रेस भी मिल जाएगा, किताब भी मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलेगी। और पढ़ाई इसलिए नहीं मिलेगी कि वो पढ़ लिख लेंगे तो आवाज उठाना सीखेंगे, अपनी बात कहना सीखेंगे, इसलिए उनको अच्छा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना दिवस पर हम लोगों को याद करना है कि वास्तव में लाल झंडे के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों को जगाने के लिए और उनको यह बताने के लिए कि आप नाना प्रकार के दुखों और तकलीफों में भले ही जीवन आपका बीत रहा है, लेकिन वास्तव में अगर आपके अंदर जागरूकता आ जाए, अगर आप अपना जीवन बदलने का आपके अंदर संकल्प पैदा हो जाए, आपके अंदर अगर इच्छा पैदा हो जाए, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है कि आपका जीवन बदल न जाए। ये बात कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में कही और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र के जारी होते ही पूरी दुनिया की लुटेरी शक्तियां जो थी, चाहे पूंजीपति लोग थे, चाहे सामंत लोग थे, चाहे राजे रजवाड़े थे, चाहे जमींदार और तालुकेदार थे, उन सब लोगों के कान खड़े हो गए थे। और आज तक जो है लाल झंडा लगातार ऐसी लुटेरी शक्तियों को वो चुनौती देने के लिए लगातार आम जनता के बीच में अपने संकल्प को दोहराते हुए चल रहा है। लेकिन साथियों,